हमारी सोलर सिस्टम एडवेंचर शुरू होती है। तैयार हो जाओ फ्यूचर साइंटिस्ट्स। आज हम अपने कॉस्मिक नेबरहुड को एक्सप्लोर करने के लिए ब्लास्ट ऑफ कर रहे हैं। इमेजिन करो, आपने अपना स्पेस हेलमेट पहना, काउंटिंग डाउन किया, 5 4 3 2 1 लिफ्ट ऑफ। हम अमेजिंग न्यू वर्ल्ड्स देखने के लिए अर्थ छोड़ रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का एक परिवार है जो सभी सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। हर जगह जहां हम जाते हैं वह यूनिक है, जिसके अपने सीक्रेट्स और सरप्राइजेस हैं। अपने प्लैनेटरी नेबर्स को एक्सप्लोर करके हम अर्थ और यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में और सीखते हैं। हमारा पहला स्टॉप सन। यह एक मैसिव ग्लोइंग बॉल है हॉट गैस का, इतना बड़ा कि इसके अंदर 1 मिलियन से ज्यादा अर्थ्स फिट हो सकती हैं। सन की ग्रेविटी सभी प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है और हमें लाइट और वार्मथ देती है। प्लैनेट्स को विजिट करने के लिए तैयार हो? हम सबसे पास से सबसे दूर तक ट्रैवल करेंगे। रॉकी वर्ल्ड्स, गैस जायंट्स और आइस जायंट्स से मिलेंगे। रॉकी वर्ल्ड्स, गैस जायंट्स, आइस जायंट्स। इंजन्स चालू करो। हमारी सोलर सिस्टम एडवेंचर अभी शुरू ही हो रही है। पहला स्टॉप, मर्क्यूरी, सन के सबसे करीब का प्लैनेट। मर्क्यूरी सिर्फ 80 अर्थ डेज में सन के चारों ओर घूम जाता है। वहां एक साल सिर्फ 3 महीने लंबा होता है। लगभग कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण मर्क्यूरी के दिन बहुत स्कॉचिंग हॉट होते हैं, लेकिन इसकी रातें फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं। मर्क्यूरी सिकुड़ रहा है क्योंकि इसका कोर कोल्डा हो रहा है, जिससे इसकी सरफेस पर स्कार्प्स नाम की जायंट क्लिफ्स बन रही हैं। अमेजिंगली, साइंटिस्ट्स को मर्क्यूरी के पोल्स पर गहरे शैडोवी क्रेटर्स में छिपी हुई वाटर आइस के एविडेंस मिले हैं। सबसे गर्म प्लैनेट पर भी आइस के पॉकेट्स हैं। मर्क्यूरी एक्सट्रीम्स की दुनिया है, गर्म और कोल्डा, सिकुड़ता हुआ और स्कार्ड आइसी सीक्रेट्स छिपाए हुए। यह इस बात का प्रूफ है कि छोटे से छोटे प्लैनेट्स भी बड़े सरप्राइजेस रख सकते हैं। आगे, वीनस। वीनस में आपका स्वागत है। यह अर्थ के बराबर साइज का है, लेकिन डोंट बी फूल्ड। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसका थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप करता है, जिससे सरफेस इतनी गर्म हो जाती है कि मेटल पिघल सकता है। प्रेशर क्रशिंग है। अर्थ पर आपको जो महसूस होता है उससे 90 टाइम्स मोर, और क्लाउड से एसिड की बारिश होती है। वीनस पर एक दिन इसके साल से लंबा होता है और यह बैकवर्ड स्पिन करता है, इसलिए सन पश्चिम में उगता है और ईस्ट में अस्त होता है। वीनस साइज में अर्थ का ट्विन है, लेकिन बाकी हर तरह से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसकी एक्सट्रीम हीट, प्रेशर और एसिड रेन इसे ऐसी जगह बनाते हैं जहां सिर्फ रोबोट्स ही जा सकते हैं। वीनस हमें याद दिलाता है कि प्लैनेट्स बहुत अलग हो सकते हैं, भले ही वे दूर से एक जैसे दिखते हों। चलो घर चलें, अर्थ पर। घर में आपका स्वागत है। अर्थ ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हमें पक्का पता है कि लाइफ है। यह गोल्डीलॉक्स जोन में है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा कोल्डा, इसलिए लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर अर्थ की सरफेस का 71% कवर करता है, जिससे हर जगह लाइफ पॉसिबल होती है। हमारा एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और हमें हार्मफुल रेज और स्पेस रॉक से बचाता है। अर्थ की सरफेस हमेशा बदलती रहती है, मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स की वजह से। ये चेंजेस हमारे प्लैनेट्स क्लाइमेट को समय के साथ स्टेबल रखने में मदद करते हैं। अर्थ यूनिक है, वाटर, एयर, एक मैग्नेटिक फील्ड और सन से बिल्कुल सही दूरी। इस प्रेशियस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। अगला स्टॉप, रेड प्लैनेट, मार्स। हमारी अगली डेस्टिनेशन मार्स है। रेड प्लैनेट, इसका रस्टी कलर आयन ऑक्साइड रस्ट से आता है, जो इसकी सॉइल में है। मार्स ने सदियों से इंसानों को फैसिनेट किया है और हमने यहां किसी भी और जगह से ज्यादा रोबोटिक एक्सप्लोरर्स भेजे हैं। मार्स पर कभी बहता हुआ पानी था। अब इसका ज्यादातर पानी पोल्स पर
या अंडरग्राउंड जमा हुआ है। यह सोलर सिस्टम के सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो ओलिम्पस मॉन्स और जायंट कैनियन वैलेस मैरिनरिस का घर है। मार्स कोल्डा है, जिसमें एक थिन एटमॉस्फेयर और मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स हैं जो पूरे प्लैनेट को ढक सकते हैं। अपनी चैलेंजेस के बावजूद मार्स में हमारे सोलर सिस्टम के पास्ट के क्लूज हैं और शायद एंशिएंट लाइफ के भी। अब जायंट्स की ओर। जुपिटर के लिए तैयार हो जाओ, सोलर सिस्टम का किंग। जुपिटर एक गैस जायंट है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। यह इतना मैसिव है कि बाकी सभी प्लैनेट्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी एक कॉस्मिक वैक्यूम की तरह काम करती है, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को खींचती है। इसकी सबसे फेमस फीचर ग्रेट रेड स्पॉट है, एक जायंट स्टॉर्म जो अर्थ से भी बड़ा है, सदियों से रेजिंग है। जुपिटर के कम से कम 95 मून्स हैं, जिनमें 4 गैलीलियन मून्स शामिल हैं, ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। यूरोपा की आइसी सरफेस के नीचे एक हिडन ओशन हो सकता है, लाइफ खोजने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक। जुपिटर के फेंट रिंग्स भी हैं जो डस्ट से बने हैं। यहां एक दिन 10 घंटे से कम का होता है, जिससे यह सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट बन जाता है। जुपिटर एक सच्चा जायंट है, स्टॉर्म्स, मून्स और मिस्ट्रीज से भरा हुआ। अगला है सैटर्न, अपने स्टनिंग रिंग्स के साथ सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट। सैटर्न के रिंग्स बहुत बड़े लेकिन पतले हैं, जो बिलियंस ऑफ आइसी और रॉकी पीसेस से बने हैं। वे एक शैटर्ड मून या कॉमेट के रिमेन्स हो सकते हैं। सैटर्न एक गैस जायंट है, इतना हल्का कि एक जायंट बाथटब में कैन फ्लोट। अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए। इसके 140 से ज्यादा मून्स हैं। सबसे बड़ा टाइटन में एक थिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड मीथेन की लेक्स हैं। सैटर्न के स्टॉर्म्स और विंड्स बहुत फियर्स हैं, जो 800 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच सकते हैं। इसके रिंग्स हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए हम उन्हें अभी देखकर भाग्यशाली हैं। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में एक सच्चा शो स्टॉपर है। अब हम यूरेनस की यात्रा करते हैं। टिल्टेड, आइसी जायंट। यूरेनस लगभग अपनी साइड पर स्पिन करता है, शायद बहुत पहले एक मैसिव कोलिजन से पलट गया था। यह इसे सबसे स्ट्रेंज सीजन्स देता है। एक पोल पर 45 साल की सनलाइट हो सकती है, फिर 45 साल का डार्कनेस। इसका ब्लू ग्रीन कलर मीथेन इन द एटमॉस्फेयर से आता है। यूरेनस के फेंट डार्क रिंग्स और कम से कम 77 मून्स हैं। यह सबसे कोल्डा प्लैनेट है, जिसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यूरेनस जुपिटर और सैटर्न की तुलना में शांत है, लेकिन इसका टिल्ट और ठंड इसे यूनिक बनाते हैं। हमारे फाइनल स्टॉप की ओर। नेपट्यून। हमारा आखिरी स्टॉप नेपट्यून है, सन से सबसे दूर का प्लैनेट। नेपट्यून एक आइस जायंट है, अपने मीथेन इन द एटमॉस्फेयर की वजह से गहरा नीला। यह सबसे वाइंडिएस्ट प्लैनेट है, जिसमें स्टॉर्म्स और विंड्स 2000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होते हैं। द ग्रेट डार्क स्पॉट, एक जायंट स्टॉर्म को वॉयेजर 2 ने देखा था, लेकिन बाद में डिसअपीयर्ड। नेपट्यून का वेदर वाइल्ड और एवर चेंजिंग है। नेपट्यून पर एक साल 165 अर्थ ईयर्स तक चलता है। नेपट्यून के फेंट रिंग्स और 14 नोन मून्स हैं। सबसे बड़ा ट्राइटन बैकवर्ड ऑर्बिट करता है और एक कैप्चर्ड ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है। स्पीडी मर्क्यूरी से लेकर स्टॉर्मी नेपट्यून तक हर प्लैनेट यूनिक और सरप्राइजेस से भरा है। हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने से हमें यूनिवर्स और हमारी अपनी वर्ल्ड को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इस कॉस्मिक एडवेंचर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऊपर देखते रहो और कभी वंडर करना बंद मत करो।